सो हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। पिछले वाले एपिसोड के कुछ सीन्स जो है वो याद कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, आस्था और उसकी फ्रेंड जो है वो कराटे क्लास से आ जाते हैं और आस्था जो है अपना होमवर्क वगैरह करती रहती है। तो उसकी दादी पूछती है कि आज स्कूल नहीं जाना है और टाइम नहीं हुआ है, ऐसे वगैरह कहती है। तो आस्था जो है वो कहती है कि नहीं, आज छुट्टी है और मैं घर पे ही कर रही हूँ। और वहीं दिशा जो है वो स्कूल जाके वही सारी फंक्शन की जो चीज़ें वगैरह अरेंजमेंट करती ही रहती है। जब वो लिस्ट वगैरह चेक करती ही रहती है कि कौन डांस करने वाला है या कुछ कुछ चीज़ें करने वाला है, तो वो सारी चीज़ें चेक कर रही थी। तो आस्था का नाम भी देख दिया उन लिस्ट में। तो अब उसके आगे आस्था जो है वो अपना होमवर्क वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म करके वो बाहर निकलती है और अपने फ्रेंड के घर जाती है। जब जाती है तो वो देखती है कि वो भी स्कूल नहीं गई है। तो पूछती है कि क्यों नहीं गई है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं, मुझे ना आज बहुत ही ज़्यादा बोर लग रहा था तो मैं आज स्कूल वगैरह नहीं गई। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तू भी तो नहीं गई है और बड़ी आई मुझे कहने वाली। हाँ, फालतू का मुझे इल्ज़ाम मत लगा, तू भी नहीं गई है, मैं भी नहीं गई हूँ। तो आस्था कहती है कि अरे पागल, स्टूपिड, तुझे नहीं पता है ना, बताती हूँ। मेरे स्कूल में ना एक्चुअली ना कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, तो इसीलिए ना छुट्टी मिला है मुझे नहीं, सबको मिला है, तो इसलिए मेरा तो छुट्टी है। लेकिन तुझे तो जाने का मन ही नहीं लगता है। हाँ, आज ना मैं ट्यूशन लूँगी तेरा, तू स्कूल नहीं गई है ना, तेरे को अच्छे से क्लास लगाऊंगी आज। चल बुक वगैरह निकाल और देखते हैं आज क्या क्या है। कल का होमवर्क कंप्लीट किया है तूने? तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, आधा तो हो गया है, अगर आज स्कूल जाती तो वहाँ कर देती आधा, लेकिन अभी रहने देना यार, मैं पढ़ लेती हूँ यार प्लीज़। लेकिन अब नहीं, देख, तू भी घर पे, मैं भी घर पे, चल ना थोड़ा सा खेलते हैं, कूदते हैं, इंजॉय करते हैं। ये फालतू का बुक यार, प्लीज़ ना, मान जा। आस्था आस्था, प्लीज़ प्लीज़, बुक नहीं, पढ़ाई नहीं, प्लीज़ मान जा मान जा मान जा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसे करके उसको पूरा मना लेती है। तू तो नहीं मानने वाली, इतना जो रिक्वेस्ट कर रही है। अच्छा ठीक है, कुछ देर तक तो खेलेंगे और बाद में पढ़ाई करेंगे, ओके, आस्था कहती है। तो उसकी फ्रेंड जो है वो सोचना पड़ेगा, ठीक है, ओके, चलेगा। तो आस्था कहती है चलो, गुड गर्ल, चलो। ऐसे करके दोनों जो है वो खेलने के लिए निकल जाते हैं। और आप लोग तो जानते ही हो, एक 16-17 साल की लड़की या बच्चे क्या खेलते हैं क्या नहीं। मुझे बोलना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी बता ही देती हूँ। जैसे कि बैडमिंटन हो गया, फिर पकड़म पकड़ाई हो गया, फिर लुका छुपी हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडोर भी अच्छा गेम है और आउटडोर भी। तो और जितना भी ये लोकल गेम्स वगैरह है वो तो बहुत ज़्यादा है। तो शायद मैं हिंदी में वो सारी चीज़ों के नाम नहीं जानती, तो उसको छोड़ते हैं। तो वो दोनों जो है वो ये सारी चीज़ें गेम खेलने के लिए निकल जाते हैं। और वहीं पे हमारी दिशा जो है वो काम कर करके थकी जाती है। और जिसके साथ वो कर रही थी उसके स्कूल का ही एक फ्रेंड, जो कि हम लोग सीनियर वगैरह रहते हैं। तो दिशा जो है वो काम करके थक ही जाती है और कहीं पर बैठती है आराम से, और उसके फ्रेंड से कहती है कि यार, क्या यार, सीनियर होने का ये फ़ायदा था क्या भाई, हमसे ही करवाओ भाई, और लोग भी तो है, हम स्टूडेंट से इतनी क्या दुश्मनी है। एक तो पढ़ाई से भी जान लेते हैं और दूसरा यहाँ ऐसे, हाय, ना हो पाएगा यार मुझसे, मैं सीनियर क्यों हुई, मर जाने का दिल करता है भाई, भगवान ही जाने। अरे बदन भी दर्द कर रहा है यार, तेरे को नहीं हो रहा है? ओए पागल,
तो वो भी कहता है कि यार क्या करे, जितना हो रहा है उतना तो कर रहे हैं, शरीर दुखे भी तो क्या करे, पेन होए तो भी क्या करे यार, ये टीचर लोग छोड़ेंगे तब ना। तेरा जितना हालत बुरा है उतना हालत मेरा भी है, लेकिन मैं किसी को नहीं बताता, पता है। लेकिन क्या करे यार, मेरा भी पेन हो रहा है और तेरा भी। थोड़ा सा आराम कर ही लेते हैं। अगर टीचर आएंगे तो बोल देंगे टीचर थक गए, थोड़ा सा रेस्ट करने दो। ओके यार मैं तो रेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे करके वो लेट जाता है। और दिशा भी जो है वो थोड़ा सा आराम करती है वो भी। जब ये दोनों रेस्ट कर रहे थे, जस्ट स्टार्ट ही किए थे, तो एक टीचर देखने के लिए आती है कि बाकी सारी चीज़ें कैसी चल रही है कैसी नहीं। जब टीचर आती है तो इन दोनों को देखती है कि एक तो चेयर पे ही लेटा हुआ है और दूसरा ज़मीन पे ही, मतलब फ्लोर पे ही लेटा है आराम से। तो वो टीचर जो है थोड़ा सा अच्छे से उन दोनों से पूछती है, मतलब थोड़ा सा उन लोगों को जगाने की कोशिश करती है कि दिशा, आशीष, दिशा, आशीष उठो। तो वो दोनों जो है वो नोटिस करते ही नहीं, वो उतना ज़्यादा लेते नहीं कि कौन है कौन नहीं, एक छोटा मोटा स्टूडेंट ही रहेगा। तो वो लोग इतने ज़्यादा ही आराम करने में खो गए थे कि उन लोगों को आवाज़ भी पता नहीं चल रहा था कि कौन टीचर है कौन नहीं। तो जो टीचर जो है वो 2-3 बार बोल चुकी थी, तो वो थोड़ा सा उसका ईगो हर्ट हो गया जैसे लगता है। तो मतलब बहुत टीचर लोग जो एक बार जो स्टूडेंट नहीं सुनते तो तीसरी बार तो गुस्से में आ ही जाते हैं ना, तो वैसे ही वो टीचर भी जो है वो करते हैं। तो वो टीचर जो है वो उनके हाथों में एक डंडा भी था, मतलब डंडी भी था। तो एक टेबल रहता है तो उसी में ही ज़ोर से हिट करते हैं और बहुत लाउडली साउंड आता है। तो वो लोग फट गया टाइगर बम फट गया, वही वही कहाँ है, बचाओ, ऐसे करके जो आशीष है, मतलब वो लड़का जो है वो उठ के वैसे ही बोलते रहता है। तो जब खड़े होके जब ये इधर उधर देखता है तो सामने पाता है टीचर को, और वहीं दिशा जो है वो थोड़ा सा वो भी क्या कहते हैं, अचानक से उठती है और वो भी इधर उधर देखती है कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो वो भी देखती है कि सामने टीचर है, और दोनों जो है वो आमने सामने खड़े हो जाते हैं, मतलब टीचर के आगे खड़े हो जाते हैं। और सॉरी टीचर, हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे तो हम लोग दोनों थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। सॉरी टीचर, सॉरी, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम है लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे सो रहे हैं, सॉरी, ऐसे करके दोनों जो है वो कहते ही रहते हैं। और वहीं टीचर जो है वो, इन तुम दोनों ऐसे सोओगे तो कैसे चलेगा, सही में बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है, तो तुम दोनों थोड़ा सा अपना आराम भी करो और काम भी करो, बट उतना भी नहीं, तो थोड़ा सा ख्याल रखना, ओके। वरना प्रिंसिपल जो है वो, उनका तो नेचर पता है, जितना हम लोग स्वीटली आप लोगों से बात करते हैं प्रिंसिपल नहीं करता। जितना सख्ती दिखाता है ना उतना ही सख्त है, वो थोड़ा सा भी सॉफ्ट दिल का नहीं है, वो हम लोगों की जान खाता है, पता है, हम जितने टीचर लोगों का। तो प्लीज़ हम लोगों की जान बचाने के लिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से, ओके। वरना जो प्रिंसिपल है वो तो हमारी नौकरी ही खा देंगे। तो स्टूडेंट आप दोनों थोड़ा सा, ओके, मैं जा रही हूँ, और स्टूडेंट लोगों को भी देखना है कि वो लोग कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं। तो ऐसे करके जो टीचर है वो चली जाते हैं और लोगों को देखने के लिए। और वहीं दिशा और उसका फ्रेंड जो है वो, यार बच गए, वो लड़का कहता है, और दिशा जो है वो कहती है कि हाँ यार सच में बच गए, अच्छा हुआ ये टीचर थी, कोई और रहता ना तो हमारी तो खैर नहीं हो, बच गए। दोनों जो है वो ऐसे करके अपने अपने काम वगैरह सब और अच्छे से करने लगते हैं। ऐसे ही दोनों की जो है वो स्कूल वगैरह ख़त्म हो जाती है, मतलब दिशा की जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, तो वो घर घर आ जाती है। और वहीं आस्था और उसकी फ्रेंड जो है वो
गेम वगैरह ख़त्म करके अपन जो उसकी फ्रेंड के घर जो है वहाँ पर होमवर्क वगैरह उसको कराती रहती है आस्था। तो उसका होमवर्क वगैरह ख़त्म हो जाता है तो आस्था कहती कि देख तेरा होमवर्क तो हो ही गया है और अभी मैं निकल रही हूँ, और सुन कल स्कूल जाना, ओके, ये मत दिखाना, तेरा आलसीपन मत दिखाना, ओके, कल जाना, ओके। तो ऐसे करके आस्था जो है वो निकल जाती है। और जब जाती है तो उसकी माँ और आस्था जो है दोनों साथ में पहुँचते हैं घर। तो उसकी माँ जो है वो कहती है कि कहाँ गई थी? तो आस्था कहती है कि नहीं, मैं फ्रेंड के घर गई थी। कौन से फ्रेंड? तो आस्था कहती कि यार आप जानते हो, एक ही तो है। तो उसकी माँ जो है वो अच्छा कुछ बात करनी है आस्था, तो मैं फ्रेश होती हूँ और मेरे लिए तुम थोड़ा सा चाय वगैरह लाओ, तो थोड़ा सा बैठ के आराम से चाय पीते पीते बात करेंगे, ओके। ऐसे करके उसकी माँ जो है वो निकल जाती है फ्रेश होने के लिए। और वहीं आस्था जो है वो भी अपना हाथ पैर धो के जो है किचन की तरफ चली जाती है और उनके लिए और सबके लिए चाय बनाने लगती है। जब चाय बना के ख़त्म करती है तो देती है अपनी दादी को और फिर जाके उसकी मम्मी को। जब देती है तो उसकी मम्मी जो है वो कहती है कि यहाँ बैठो। तो आस्था जो है वो वहाँ पर बैठती है। तो उसकी माँ जो है वो पूछती है कि पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है, कैसी नहीं। तो आस्था कहती है कि हाँ अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और पूछती है कि सुबह गई थी कराटे क्लास के लिए, वो कैसा था, वहाँ पर सब लोग अच्छे तो है ना? तो आस्था कहती है कि हाँ अच्छे तो हैं, अभी और 1-2 दिन जाऊँगी तो और भी थोड़ा अच्छा लग सकता है शायद। तो ऐसे करके आस्था कहती है। तो उसकी मम्मी कहती है कि अच्छा एक्चुअली ना स्कूल से कॉल आया था, जो तुम्हारी क्लास टीचर है वो कह रही थी कि उन लोगों ने एक डांस ग्रुप बनाया है तो वहाँ पर एक स्टूडेंट की कमी हो रही है। बहुत लोगों से पूछा भी है, तो तू जाएगी? और वो टीचर कह रहे थे कि तुम्हारा नाम ऑलरेडी लिस्ट में है, मतलब वो ग्रुप में ऑलरेडी है, तो तुम कर सकती हो। तो आस्था कहती है कि यार मम्मा कभी ये और वो डांस अभी। तो उसकी माँ जो है वो कहती है कि या बेटा देखो हम लोग सब लोग जाएंगे और कुछ तुम्हारे अंकल आंटी भी आएंगे, तो अच्छा ही है ना, तो आप ज्वाइन हो जाओ। और डांस आपको तो पसंद है ना, तो आप क्यों नहीं करते स्कूल में डांस वगैरह? ये तो अच्छी बात है। वहाँ पर तुम्हारा नाम है तो आप करोगे, ओके। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप जाओ और वो चीज़ करो, ओके। तो ऐसे करके उसकी माँ कहती है। तो आस्था जो है वो ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ किचन की तरफ मैं खाना बनाने के लिए। तो ऐसे करके जो है वो सोचते सोचते ही किचन की तरफ निकल जाती है। एक्चुअली ना उसकी मम्मी जो है वो थोड़ी सी उसके लिए ना अच्छा ही कर रही है, क्योंकि जितना मल्टी टैलेंटेड होगी बड़े होके कहीं पर भी कुछ करेगी तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए उसकी मम्मी वो चाहती है, गलत मत सोचना यार। तो ऐसे ही करके उसकी माँ जो है उसको मना लेती है और अपना चाय पीने लगती है और उसके दादी के साथ बातचीत वगैरह करने लगती है। और वहीं आस्था जो है वो खाना बनाने लगती है और ऐसे ही करके जो है वो रात निकल जाती है दोनों के ही। जब अगली मॉर्निंग होती है तो वो ही सारी चीज़ें होती है। आस्था और उसकी फ्रेंड जो है वो कराटे क्लास के लिए जाते हैं और दिशा जो है वो आज थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए वो भी रनिंग के लिए जाती है, वो भी उठ जाती है और 2-3 दोस्तों के साथ। वहीं आस्था और उसकी फ्रेंड जो है कराटे वगैरह करते ही रहते हैं और दिशा जो है वो अपनी
फ्रेंड लोगों के साथ जो है वो उसी स्टेडियम में आती है, मतलब उसी फील्ड में आती है, और वहीं जो स्टेयर वगैरह रहते हैं बैठने के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं। लेकिन दिशा जो है वो नहीं देखती है कि वो आस्था है और उसकी फ्रेंड भी है जो कराटे वगैरह कर रही हैं। तो वो बस आराम से जो है वो वहीं पे बैठी ही रहती है, जब इधर उधर देखती ही रहती है कि एक तरफ क्रिकेट वगैरह बच्चे लोग या बड़े लोग खेल रहे हैं, फिर दूसरी तरफ जो है वो कुछ चीज़ें हो रही है, और वहीं एक तरफ जो है वो कराटे क्लासेस वगैरह चल रही है। जब थोड़ी सी आराम से देखती है तो उसको थोड़ा सा नोटिस होता है कि उसका फ्रेंड, मतलब उसकी जो फ्रेंड है वो भी है, शायद है या नहीं है, उसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। तो वो आराम से और ज़्यादा ध्यान से देखती है, तो देखती है आस्था को भी, तो उसका डाउट जो है वो क्लियर हो जाता है। और बस दिशा जो है वो उन दोनों को देखती ही रहती है कि वो लोग कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं, और सोचती ही रहती है अरे बाप रे, एक दिन में इतनी इतनी सारी चीज़ें। अभी कराटे क्लास कर रही है, अभी स्कूल रहता तो स्कूल जाती, वहाँ पर क्लास वगैरह करती, और अभी देखो डांस भी करने वाली है। वाओ, बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है ये तो, मानना पड़ेगा। तो ऐसे करके वो उन दोनों को देखती ही रहती है। तो उसका एक फ्रेंड आता है और क्या हुआ दिशा, तुझे भी कराटे क्लास ज्वाइन होना है? तो दिशा कहती है कि नहीं, मैं ये सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तो आराम से रहना है। लेकिन क्या करें, अभी स्कूल में वो सारी चीज़ें हो रही है ना, बताया था ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। तो थोड़ा सा ना शरीर को ना एक्टिव करने के लिए ना तुम लोगों को जॉगिंग के लिए बुलाया था। तो थैंक यू यार, तुम लोगों ने भी मतलब तुम लोगों ने भी इतना सुबह सुबह जाग के जो है मेरे साथ आ गए, थैंक यू। तो ऐसे करके वो दोनों जो है आराम से बैठ के जो है देखते ही रहते हैं, और ऐसे करके जो है वो 10-15 मिनट वैसे ही देखते हैं और निकल जाते हैं वो लोग। जब जाते ही रहते हैं तो हल्का सा उन लोगों को इशारा करती है दिशा कि क्या बात है, ऐसे करके इशारा करती है। तो उसकी फ्रेंड जो है वो थैंक यू करके इशारा करती है, लेकिन आस्था जो है वो घूर के ही देखती है। एक्सप्रेशन उसका कुछ ऐसा नहीं था, वो बस घूर के ही देख रही थी, और दिशा जो है वैसे करके जो है निकल जाती है। और इन लोगों का भी जो है वो क्लास वगैरह ख़त्म हो जाता है, उन लोग फिर से अपना चेंज वगैरह कर लेते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और वहीं आस्था जो है वो पहुंचती है, तो फिर से उसकी मम्मी जो है वो कहती है कि अभी तो मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए, लेकिन तुम्हें जाना है स्कूल आज, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था कि टीचर का कॉल आया था और तुम्हें डांस करना है हम लोगों के लिए, तो तुम जाओगी ना? तो आस्था कहती है कि हाँ मम्मी मैं जाऊँगी, अब जाओ। तो ऐसे करके उसकी मम्मी भी चली जाती है, और आस्था जो है वो देखती है कि खाना वगैरह बनना है या नहीं बना है या और बनाना है। तो वो सारी चीज़ें करके जो है वो स्कूल के लिए निकल जाती है, और वहीं उसकी फ्रेंड जो है वो आज स्कूल चली जाती है आराम से, और वहीं दिशा जो है वो भी आराम से स्कूल के लिए निकल जाती है, और वो ही सारी चीज़ें करती ही रहती है। और जब ये सारी चीज़ें करती ही रहती है तो आस्था जो है वो पहुंच जाती है वहीं स्टेज पे। तो दिशा जो है वो उसको देख के जो है वो और थोड़ा सा उसका जो है वो भी डाउट क्लियर हो जाता है, क्योंकि कल देखा था कि लिस्ट में उसका नाम भी है, लेकिन क्यों है? तो वो उसे देख के जो है वो हाँ करेगी, लेकिन क्यों करेगी? उसे तो थोड़ा ही पसंद है ना, थोड़ा मोड़ा पसंद ही है, लेकिन उसे इतना पब्लिक के सामने डांस करना अच्छा नहीं लगता है शायद, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो ऐसे करके वो सोचती ही रहती है। तो उसके पास जाने लगती है दिशा, आस्था के पास। तो जब वो आस्था जो है वो कुछ चीज़ें कर रही थी, मतलब अपना जो है वो ड्रेसअप वगैरह ठीक कर रही थी, तो दिशा जब वो पहुंचती है और तुम सच में डांस करने वाली हो?
तुम घबरा तो नहीं जाओगी ना इतने लोगों के सामने डांस परफॉर्मेंस करना? तो आस्था जब नहीं, मैं नहीं होने वाली, मैं नहीं करती, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन मैं ये कर लूँगी। और सुनो, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो हक भी नहीं है ना, तो भी मुझे डांस करने दो और निकलो, अपना काम करो। ऐसे करके आस्था जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदे से दिशा के साथ बात करती है। और दिशा जो है वो, यार तुम ऐसे बात क्यों करती हो? मैं अच्छे से बात कर रही हूँ ना तुमसे, लेकिन फिर भी नहीं। तुम्हें तो वही चीज़ करना है ना जो तुम्हारे दिल में आता है, वही करो, डांस करो, मुझे क्या, गुड लक। ऐसे करके जो है दिशा निकल जाती है अपना काम करने के लिए। और आस्था जो है वो उसे घूर के ही देखती है, इसे क्या फ़र्क पड़ता है मैं क्या करूँ क्या नहीं, बार बार घुसने लगती है जब देखो। और आस्था जो है वो अपना जो है ड्रेस वगैरह पहन लेती है जिस ड्रेस में डांस करने वाली थी। मतलब एक बार सब चीज़ें चेक कर रहे थे कि सबके यूनिफॉर्म जो है वो ठीक से है, लग रहे हैं, वो ड्रेस वगैरह ठीक से टाइट वगैरह है या कुछ ज़्यादा ही लूज़ है, वो सारी चीज़ें चेक कर रहे थे। और आस्था जो है वो उसकी मम्मी की बात कैसे टाल सकती है, इसीलिए वो डांस करने के लिए आई थी। तो आराम से वो भी अपना जो है नॉर्मली करती ही रहती है वो सारी चीज़ें, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मतलब दिशा जो है वो ये सारी चीज़ें देख देख के जो है वो उसको भी थोड़ा सा इरिटेट होने लगता है, क्योंकि उसका तो उसके साथ बनता नहीं है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा देखना पड़ता है। दिशा को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आस्था को था, तो उसका ध्यान रखने के लिए जो है दिशा इरिटेट हो रही थी। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो ये हम लोग जो है वो ऐसे ही करके जो है वो लंच ब्रेक का हो ही जाता है। और आस्था और उसके जो ग्रुप में थे वो लोग तो अपना चेंज वगैरह करते ही रहते हैं चेंजिंग रूम में, और बाकी सारे लोग जो है वो चेंज करके वो निकल ही जाते हैं। लेकिन आस्था के जो है वो एक सेफ्टी पिन जो है वो अटक ही जाता है, तो बाकी लोग तो चले गए रहते हैं। तो वो कोशिश ही करती रहती है, लेकिन वो खुलता ही नहीं है। अगर वो नहीं खुला तो वो सारी चीज़ें खुलेगा भी नहीं, तो वो अटक जाता है। तो वो कोशिश करती ही रहती है। और वहीं दिशा जो है वो अपना वो चेक करने आती है कि कुछ बच तो नहीं गया या कुछ हो तो नहीं गया, वरना मैं जब लंच करती रहूँगी ना तो फिर से कोई टीचर या कोई आ जाएगा और वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और मुझे परेशान करेगा बोल के वो चेक करने आती है। जब आती है तो आस्था को देखती है दिशा, तो एक बार तो सोचती है कि क्या हुआ पूछ लिया जाए, लेकिन फिर भी वो पूछती नहीं है। वो थोड़ा सा राउंड मार के जो वो सारी चीज़ें देख के निकलती ही रहती है। लेकिन आस्था जो है वो, दिशा हेल्प मी, जब तुम्हें ज़रूरत थी तो तुम हेल्प करे, मैं हेल्प करी, लेकिन अब मुझे ज़रूरत है तो तुम नहीं करोगे। तो दिशा जो है वो कहती है कि तुमने हेल्प मांगा? हाँ, मैंने नोटिस नहीं किया कि तुम मुझे हेल्प मांग रही हो। अब बताओ क्या हुआ है जब बोल ही दिया है तुमने कि हेल्प करो। तो आस्था जो है वो कहती है कि ये फंस गया है, प्लीज़ मुझसे नहीं हो रहा है, मतलब देखने भी नहीं बन रहा है ना, तो वो चीज़ कैसे फंसा है कैसे नहीं वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं वो चीज़ सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ ये कर दो। ऐसे करके आस्था कहती है। तो दिशा जो है वो आती है और वो सेफ्टी पिन जो है वो खोलने लगती है, और बहुत ही ज़्यादा गंदा फंस गया था, तो वो खोलती ही रहती है। और कुछ देर के बाद जो है वो दिशा खोल लेती है, और लो तुम्हारा सेफ्टी पिन, और मैं निकल रही हूँ। और हाँ, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाय। ऐसे करके दिशा जो है वो निकल जाती है, और आस्था जो है वो अजीब एटीट्यूड दिखा के चली गई। मुझे क्या लेना था, चलो ये तो खुल गया है। ऐसे करके जो है वो अपना जो ड्रेस है वो खोलने लगती है, और चेंज करके जो है वो अपना लंच वगैरह करने लगती है। जब करती ही रहती है तो
फिर से उसका लवर अभिमन्यु आ जाता है और कहता है कि इतनी लेट कहाँ थी, कहाँ नहीं, ऐसे करके उससे पूछती है, ये करती है। तो आस्था भी कहती है कि नहीं ये सारी चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ। तो ऐसे करके उससे बता भी देती है और वो दोनों जो है वो करने लगते हैं लंच अपना अपना। और वहीं दिशा जो है वो फिर से दूर से इन दोनों को देखती ही रहती है और जलती रहती है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं, आप लोगों को ये स्टोरी जो है वो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।